क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक मुंबई में नहीं बल्कि अहिल्यानगर में होने जा रही है। दिन है 6 मई और मौका है अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती का। लेकिन सवाल यह है कि ये कैबिनेट बैठक सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धांजलि है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है। चलिए समझते हैं। पहला सवाल तो यह है कि अहिल्या बाई होलकर हैं कौन। अहिल्याबाई होलकर 18वीं शताब्दी की एक योद्धा रानी, एक प्रशासक और एक धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माता। जन्म मई 1725, जगह चोंडी जो अब अहिल्यानगर जिला कहलाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर द्वारका, बद्रीनाथ, गया, रामेश्वरम जैसे धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया है। एक महिला शासक जिसने बिना किसी राजनीतिक विरासत के अकेले अपने दम पर राजनीतिक और समाज को दिशा दी है। लेकिन कैबिनेट बैठक अहिल्यानगर में क्यों हो रही है? हर हफ्ते मुंबई में कैबिनेट बैठक होती है और इस बार भी होगी, पर इस बार 6 मई को पूरी महायुति सरकार, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार हैं, ये सब लोग चुनने क्यों जा रहे हैं? मकसद क्या है? अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर सम्मान, दूसरा स्थानीय विकास परियोजनाओं की घोषणा, तीसरा ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और शायद सबसे अहम, सबसे जरूरी राजनीतिक संदेश ही इसका उद्देश्य है। लेकिन इसमें राजनीति कहाँ है? धनगर समुदाय, जिससे अब अहिल्याबाई का ताल्लुक है, महाराष्ट्र की आबादी का करीब 9% हिस्सा है। ये समुदाय करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों और 7 से 9 लोकसभा सीटों में निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा 2012 से वादा कर रही है एसटी आरक्षण देने का, पर अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए बैठक से एक मजबूत राजनीतिक संकेत दिया जा रहा है कि सरकार, विशेषकर भाजपा, धनगर समाज के साथ है। जी हाँ, एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन नाम बदलने की राजनीति क्या है? 2023 में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया था। ये कदम केवल श्रद्धा नहीं है, बल्कि एक हिंदू प्रतीक और सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा था। खासकर धनगर समाज को संदेश देने के लिए ये किया गया था। एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो भाजपा के फायदे में होगा। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सब राजनीतिक नौटंकी है। उनका दावा है कि सरकार 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ खर्च कर रही है सिर्फ एक बैठक के लिए। सरकार का जवाब है कि यह आरोप बेबुनियाद है, टेंडर में गलती हुई थी, असल बजट सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ है। तो क्या ये बैठक केवल इतिहास का सम्मान है या फिर 2024 के बाद 2029 की तैयारी है? शायद दोनों है। अहिल्याबाई होलकर की महानता निर्विवाद है, लेकिन उस विरासत के जरिए राजनीतिक पूंजी बनाना आज की राजनीति का सच भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कई मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिएगा।